भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान ने कंस का उद्धार किया। देवताओं ने आकाश मार्ग से सुमन वृष्टि करी, दुंदुभिया बजने लगी, शंख ध्वनि होने लगी, भगवान की जय जयकार होने लगी। सज्जनों, आज भगवान सबसे पहली बार अपनी माता पिता से मिले। जिंदगी में हर व्यक्ति के जीवन में बड़े उतराव और बड़े चढ़ाव आते हैं। देवकी वसुदेव को भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य तो प्राप्त हुआ, परंतु 11 वर्ष 58 दिन कारागार में रहना पड़ा। विचार करें आप सब कि हम सबके जीवन में दुख के हल्के झंझावात क्या आ जाते हैं कि हम भगवान को भूल जाते हैं, मंदिर जाना छोड़ देते हैं। यह कथा प्रसंग कुछ यही हम सबको आत्मबल देता है कि दुख और सुख ये दो ही पहलू हैं जो आते हैं जाते हैं, बदलते रहते हैं। पर एक बात है कि दुख की अपेक्षा सुख जल्दी बीत जाता है, पर पापी दुख कटने का नाम नहीं लेता है। यह भी जीवन की सच्चाई है। जिंदगी के सफर में बहुत झंझावातों को झेलना पड़ता है मेरे भाई, और जिंदगी के सफर में वही बाजी मारता है जो हर परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने आप को गोविंद के श्री चरणों से जोड़ा रहता है। आप सबने देखा होगा कि नदी की धारा में एक तिनका गिर जाता है, नदी के हिचकोले खाता रहता है, कभी उधर से इधर, इधर से उधर, पर वो अपने जिंदगी से हार नहीं मानता है और एक ना एक दिन नदी उसे किनारा दे ही देती है, दे ही देती है। हम सबके भी जीवन में स्वाभाविक है, दुख है, सबने झेला है, सबने अनुभव किया है, इससे कोई पृथक नहीं है। और हाँ, जो भगवान से जुड़ा है, जो भगवान की कथा से जुड़ा रहता है, भगवान के भजन से जुड़ा रहता है, तो उसे एहसास नहीं होता कि सुख कब आया, दुख कब बीत गया। आज देवकी वसुदेव ने जब भगवान को देखा तो महाराज देवता जन भी न रोक सके अपने आंसुओं को, सबकी आंखों में आंसू आ गए। मैया देवकी तो भगवान को छोड़े ना महाराज, बलराम को हृदय से लगाती है, वसुदेव जी के। भगवान अपने माता पिता को कारागार से मुक्त किया है और
अपने नाना उग्रसेन से मिले। कंस ने बंदी बना करके डाला था बंदी गृह में। भगवान चाहते तो मथुरा के राजा बन सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने नाना उग्रसेन को ही राजा बनाया। यही तो ज्ञानियों और ब्रह्म ज्ञानियों की पहचान है। वो उपलब्धि अपने ऊपर नहीं लेते। भगवान जब तक गोकुल वृंदावन रहे, भगवान के एक भी संस्कार नहीं हुए हैं। भगवान जब तक वृंदावन में रहे, अपने पांव में पांवरी तक न डाली थी। भगवान के मुंडन संस्कार संपादित हुए, भगवान के उपनयन संस्कार संपादित हुए और सांदीपनी आश्रम के लिए शिक्षा अध्ययन करने के लिए चले गए। और बहुत ही कम समय में भगवान श्री कृष्ण ने सभी विद्याओं से पारंगत हो करके और गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु मां को, उनके पुत्र को जो यमराज लेकर के चले गए थे, यमलोक से जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने गुरु पुत्र को वापस लाया और मां को दिया दक्षिणा के रूप। भगवान की मित्रता वही एक ब्राह्मण पुत्र से हुई जिनका नाम था सुदामा, जो भगवान के परम बाल सखा है। भगवान 4 वर्ष गोकुल में रहे, 6 वर्ष वृंदावन में रहे और 11 वर्ष 60 दिन मथुरा और बाकी जो शेष समय भगवान का था वो द्वारिका में व्यतीत हुआ। भगवान श्री कृष्ण की आयु 125 वर्ष की शास्त्रों ने बताई। भगवान मैया देवकी और पिता वसुदेव जी के पास आ गए। एक दिन की बात है, मैया देवकी ने भगवान के लिए माखन और मिश्री लेकर के पहुंची। भगवान शुकदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगत भाव सेव शांद्र आत्मा बुद्धे प्रेम निगद्यते। मानो भगवान ने जैसे माखन को देखा तो मैया यशोदा की याद आ गई। अब भगवान लगे रोने। देवकी तो आश्चर्य में पड़ गई कि लल्ला आखिर काहे इतना रो रहा है। पर देवकी समझ न सकी, क्योंकि भगवान तो बचपन से ही मां यशोदा के पास थे। तो मां यशोदा ही जानती थी कि कब लल्ला भोजन करते हैं, कब माखन करते हैं, कब शयन पर जाते हैं। मैया देवकी को तो पता नहीं है। वसुदेव जी को बुलाई। वसुदेव जी ने भी यही बात कही कि बावरी, ये हम सबसे दूर रहा है,
हो सकता है कि अभी कहीं हम सबके प्रेम में खोट हो, ये वो प्रेम इसे न मिल पा रहा हो। ऐसा कर उद्धव को बुला,